A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट, जिसमें कि हम हमेशा हिस्टोरिकल इवेंट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को याद करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और चर्चा करते हैं जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे और इसीलिए जिनको जानना और याद रखना आपके लिए बहुत आवश्यक भी है। सेशन के एंड में हम लेके आएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आज के सभी फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे टू गिव यू अ बेटर आइडिया कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की दिनांक यानी कि 18 दिसंबर की दिनांक से जुड़े अपने सभी जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट्स। The very first fact of the day happened in the year 1955 when the well-known Indian businessman and former Rajya Sabha MP Vijay Mallya was born. विजय माल्या कर्नाटका के मैंगलोर शहर को बिलोंग करते हैं और उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन थे। विजय माल्या ने अपनी शिक्षा कलकत्ता शहर में प्राप्त की और इसके पश्चात वो अपने पारिवारिक बिजनेस में शामिल हो गए। वह यूनाइटेड स्पिरिट्स के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो कि विश्व में सबसे बड़ी स्पिरिट्स कंपनीज में से एक है, और यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं। He has been the chairman of Sanofi India and the chairman of Bayer's Crop Science in India for more than 20 years. And in fact, he has been the chairman of several other important companies. वह वर्ष 1983 में यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप के अध्यक्ष बने और उनके अंडर कंपनी ने बहुत एक्सपैंड किया, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम स्थापित किया। इन सभी वर्षों में उन्होंने 1988 में बर्जर पेंट्स, बेस्ट एंड कोमट्रॉन का विविधीकरण और अधिग्रहण किया। 1990 में मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को भी एक्वायर किया एंड इन 2005 इन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की, जो इनके द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख व्यावसायिक उपक्रम था, लेकिन इवेंचुअली इट बिकेम इंसॉल्वेंट और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से वो बंद हो गया। इससे पहले अखिला भारतीय जनता दल के एक सदस्य माल्या 2003 में सुब्रमण्यम स्वामी की अगुवाई वाली जनता पार्टी में शामिल हुए और वर्ष 2010 तक इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे। He was elected to the Rajya Sabha as an independent member twice from his home state of Karnataka. इनको कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि the Global Leader for Tomorrow and the Entrepreneur of the Year Award. ये अवार्ड इनको दिया गया था at the Asian Awards in 2010. He is the subject of an extradition effort by the Indian government to return him from United Kingdom as he is facing charges of financial crimes in India. With this, अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन सा है आज का हमारा अगला जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट, और ये हुआ था वर्ष 1961 में, जब 18 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने गोवा में पोर्चुगीज रूल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी, जिससे गोवा की मुक्ति हुई और वह भारत संघ के साथ विलय कर दिया गया। पुर्तगाल ने वर्ष 1510 में गोवा को कॉन्कर किया था और इसे एक कॉलोनी बना लिया था। When India became free of British colonial rule in 1947, Portugal did not take the example of Britain and did not give up its possessions in the subcontinent. 20वीं सदी में कॉलोनियल रूल के प्रतिरोध के लिए गोवा के एक इंजीनियर ट्रिस्का डे कुन्हा ने वर्ष 1928 में गोवा कांग्रेस समिति की शुरुआत की थी और गोवन आंदोलन को जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और लीडर्स ने समर्थन भी दिया था। 1955 में लगभग 3000 निहत्थे भारतीय नागरिकों ने गोवा में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन पुर्तगाल पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें रोक दिया गया और इस हादसे में लगभग 30 नागरिक मारे गए। उस वर्ष गोवा में इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस को भी बंद कर दिया गया था। गोवा में पुर्तगाली डोमिनेशन के खिलाफ भारतीय लोगों में भारी आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। Even though the hostilities had started a few days earlier, the official Goa liberation began on 18th December 1961 with the 50th Para Brigade of the Indian Army moving into Goa in 3 columns. The commander of the Indian forces was Major General K.P. Kandeth. The operation was codenamed Operation Vijay. तो ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप अवश्य याद रखिएगा
कि गोवा के लिबरेशन एंड इट्स मर्जिंग विद द इंडियन यूनियन हैज बीन नोन विद द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन विजय। पोर्चुगीज रेजिस्टेंस बहुत ही कमजोर था एज दे वर हेवीली आउटनंबर्ड इन द ऑपरेशन। गोवा के पतन के बाद लिस्बन ने भारत के साथ सभी राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर दिया और भारतीय गणराज्य में अपने पूर्व पोजेशंस के समावेश को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया। ओनली इन 1974 डिड Portugal recognized Goa as a part of India and resumed diplomatic relations with India. गोवा जैसा कि आप जानते ही हैं इंडिया का फेमस टूरिस्ट कोस्टल टाउन जिसकी कैपिटल पानाजी है। With this अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे पास है और ये हुआ था वर्ष 1971 में जब द फेमस इंडियन राइटर और निबंधकार पद्मलाल पन्नालाल बख्शी was born। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी एक प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार थे और इनका जन्म 27 मई 1894 को राजनंदगांव के एक छोटे से शहर खैरागढ़ में हुआ था। Bakshi's primary education was at Victoria High School, Khairagarh, under the guidance of mystical gurus like Pandit Ravi Shankar Shukla, the first chief minister of reorganized Madhya Pradesh state. वर्ष 1915 में पद्मलाल ने अपना पहला निबंध लिखा जिसका नाम था गोल्ड एक्सट्रैक्टर और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं और उनका नाम है भोला का झोला और भोला की सीख। बख्शी की पहली कहानी तारिणी वर्ष 1911 में हितकारिणी में प्रकाशित हुई थी। Between 1929 and 1934, he wrote and published several textbooks, including Panchpatra and Pradeep's Creation. Some of his important collections were published between 1949 and 1957, जिनका नाम था Some and Some, Yatris, Hindi Fiction, Hindi Literature Discourses, Scattered Pages, For You, Plot and others। 1949 में उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया। In 1969, Bakshi was awarded a Doctor of Letters from Dwarika Prasad Mishra of Sagar University। With this अब चल के देखते हैं कौन सा अगला है आज हमारे पास फैक्ट और ये हुआ था वर्ष 1990 में। When onwards the International Migrants Day is observed by the United Nations to protect the rights of migrants। 18 दिसंबर 1990 को जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। On 4th November 2000, the United Nations General Assembly, taking into account the large and increasing number of migrations in the world, proclaimed 18 December as the International Migrants Day through its resolution ARES 5593। इसके पश्चात से हर वर्ष ये दिन यूएन द्वारा मनाया जाता है टू हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग मोर देन 40 मिलियंस इंटरनेशनली एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। इस ओकेजन में माइग्रेंट्स के द्वारा फेस किए गई कठिनाई और चैलेंजेस को भी हाईलाइट किया जाता है। It is celebrated through the UN related agency International Organization for Migration। प्रत्येक वर्ष इस ओकेजन की एक यूनिक थीम होती है जैसे कि वर्ष 2019 में इस दिन की थीम थी वी टुगेदर और वर्ष 2020 में इसकी थीम है री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अगर बात करी जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की तो इसकी स्थापना वर्ष 1951 में करी गई थी और यह प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है और सरकारों और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। With this now let's have a look at another fact of today जो कि है the Minorities Rights Day in India which is observed to preserve and promote the rights of minority communities in India। यानी कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और संरक्षण के लिए भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों और उनकी सुरक्षा के बारे में बेहतर समझ और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। The Minorities Rights Day is celebrated by the National Commission for Minorities जिसको कि NCM भी बुलाया जाता है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे मूल रूप से अल्पसंख्यक आयोग नाम दिया गया था। The Union government set up the National Commission for Minorities under the National Commission for Minorities Act in 1992।
Until 1992, the Minorities Commission was a non-statutory body. However, in 1984, the Minorities Commission was separated from the MHA and was brought under the Ministry of Welfare. Currently, the commission works under the Ministry of Minorities. अब इस संदर्भ में अगर चर्चा करी जाए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, तो ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कार्व आउट किया गया था 29 जनवरी 2006 को. It is the apex body for central government's regulatory and developmental programs for the minority religious communities in India. सबसे पहले मिनिस्टर इस मंत्रालय के थे बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले और करेंटली ये पद संभाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी. With all these facts, अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं. और पहला सवाल है कि who is the founder of United Breweries Holding Limited और UB Group? United Breweries Holding Limited या UB Group के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं ए विठल माल्या, बी विजय माल्या, सी सिद्धार्थ माल्या या फिर डी विशाल माल्या. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द नेम गिवन टू ऑपरेशन by which the military of India ensured the liberation of Goa and its merger with the Indian Union. भारत की सेना द्वारा वह कौन सा ऑपरेशन था जिसके बाद गोवा भारत राष्ट्र का हिस्सा बना और यहाँ सम्मिलित हो गया था? ऑप्शंस आपके पास हैं ए ऑपरेशन जीत, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन विनय या फिर डी ऑपरेशन राज. The next question says who is the author of the book भोला का झोला? भोला का झोला पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, बी भारती मुखर्जी, सी राहुल खन्ना या फिर डी नागार्जुन. Next question says in which year was the International Organization for Migration established? प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1951, बी 1949, सी 1950 या फिर डी 1952. The next question says in which year was the Ministry of Minority Affairs founded? किस वर्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्थापना करी गई थी? ऑप्शंस हैं ए 2005, बी 2006, सी 2008 या फिर डी 2004. इन सभी सवालों और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा. और अगर आपको इससे लाभ मिला तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा. विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन.